हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल बहुत जानदार है और इन चारों कंपनियों की चार्ट पैटर्न भी बड़ी शानदार है। तो आइए एक एक करके हम इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है IST लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 14% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 1% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1603 करोड़ का रिजर्व है। और रिजर्व भी कैसा, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल का जो प्रॉफिट इस कंपनी ने किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब 2024 में इसने 1128 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 845 के पास ट्रेड कर रहा है। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है, तो क्या अभी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? नहीं। इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 500 रुपये के पास है। तो जब तक ये 500 रुपये तक गिरावट नहीं कर देता तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। और जिस दिन ये 500 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें जल्दबाजी करके इस लेवल पे एंट्री नहीं लेंगे। अब इसका फंडामेंटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हम सिर्फ फंडामेंटल देख के तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट की टेक्निकल पैटर्न भी देखते हैं और उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 500 रुपये के पास है। तो जब तक ये 500 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख तो पब्लिक के पास 13% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। DIS के पास 9.5% जितनी होल्डिंग है, FIS के पास 4.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 246 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 1174 करोड़ का रिजर्व है। अब 2009 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इसके फंडामेंटल भी हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है, लेकिन हम सिर्फ फंडामेंटल देख के तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट की टेक्निकल पैटर्न भी देखते हैं और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 550 के पास है। अब इसने इसी साल 2025 में 1100 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 666 के पास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये गिरावट करके 550 के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब 2010 से लेकर अब तक का चार्ट भी आप देख सकते हैं। इसके फंडामेंटल की तरह इसका चार्ट भी बड़ा स्मूथ और पावरफुल है। गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन उतनी ही स्पीड से वापस नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो जिस दिन यह 550 के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है किरण व्यापार लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें
तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 15% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 10% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 356 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 2211 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2020 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2024 में इसने 307 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 208 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल तो हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है, फिर भी हम यहाँ इस लेवल पे अभी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 160 रुपये के पास है। तो जिस दिन ये 160 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसका टारगेट की बात भी करेंगे। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है माएस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 39% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 31% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास इसमें 0.20% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं, इसी साल 2025 सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने 4.5% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 3.25 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने हम रिजर्व देखें तो 31 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2018 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसने 2025 में इसी साल 262 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 122 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल भी काफी जानदार है, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहता रहता हूँ कि सिर्फ फंडामेंटल देख के हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और अच्छी खासी गिरावट देख के भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट के टेक्निकल पैटर्न भी देखते हैं और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 80 रुपये के पास है। तो जब तक ये 80 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट भी आप देख सकते हैं, ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो जिस दिन ये 80 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। तो आज की ये चारों कंपनियां फंडामेंटल में तो एक से बढ़कर एक है, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुकी है, लेकिन इन चारों के चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से अभी इसमें इंतजार करना ही सही रहेगा। हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक दो कंपनियां ऐसी भी हो जो हमारे सही सपोर्ट के पास आए बिना ही वापस ऊपर चली जाए और नया ऑल टाइम हाई भी बना दे, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने देंगे। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही सपोर्ट के पास ही इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही सपोर्ट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। अब हमारी लिस्ट में इस तरह के एक से बढ़कर एक ऐसी 900 कंपनियां हैं, तो हमें जल्दबाजी में किसी भी कंपनी में गलत भाव पे एंट्री नहीं लेना है। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही सपोर्ट पे ही इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो आज नहीं तो कल, ये नहीं तो कोई और, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी में तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी।
क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।